दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की कहानी का नाम है जादुई आइसक्रीम स्टॉल। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही अच्छी कहानियाँ लाता रहता हूँ। और चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक एक गांव में राजू और रवि नाम के दो आइसक्रीम बेचने वाले रहते थे। राजू बेहद सरल और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी आइसक्रीम स्टॉल थी जिसे वह प्यार से सजाकर बच्चों को आइसक्रीम बेचता था। दूसरे और रवि रवि के पास एक बड़ी और चमक चमकदार वाली आइसक्रीम स्टॉल थी। रवि थोड़ा अहंकारी और स्वार्थी था। राजू का स्वभाव इतना मीठा था कि लोग उसके स्टॉल पर पास जाने में खुशी महसूस करते थे। वह हर किसी से मुस्कुरा के बात करता था और बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। वही रवि की स्टॉल भले ही आकर्षक थी, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था कि लोग उससे आइसक्रीम खरीदने से कतराते थे। रवि को यह देखकर गुस्सा आता कि उसकी बड़ी स्टॉल के बावजूद लोग राजू को ही पसंद करते हैं। एक दिन एक गरीब बच्चा, उसका नाम छोटू था, वह रवि की स्टॉल के पास आया। छोटू ने भूल और गर्मी से बेहाल होकर रवि से कहा, भैया मुझे थोड़ी आइसक्रीम दे दो। रवि ने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा, भाग यहाँ से, मुंहफट खोर की जगह नहीं है यहाँ। छोटू निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया सॉरी और रोने लगा। राजू जो पास ही खड़ा था, यह सब देख रहा था। वह तुरंत छोटू के पास गया और प्यार से उससे कहा, आंसू पोंछे, क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो? छोटू ने अपने भूख की बात बताई। राजू का दिल भर आया। उसने तुरंत अपने स्टॉल से एक आइसक्रीम निकाल कर छोटू को दी और कहा, पहले इसे खाओ, फिर बाकी बात करते हैं। छोटू की भूख मिटने के बाद राजू ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और घर कहाँ है? छोटू ने उदास स्वर में कहा, मेरा कोई घर नहीं है, आप मुझे छोटू कह सकते हैं। राजू ने अपने बचपन की मुश्किलें याद करते हुए और का छोटू से कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारी पढ़ाई की भी करवाऊंगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। लेकिन उस दिन राजू की स्टॉल में रखी सारी आइसक्रीम गर्मी से पिघल गई। वह खाली हाथ और छोटू को साथ लेकर घर लौटा। रात में वह सोचता रहा कि अब वह छोटू की ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा। अगले दिन सुबह जब राजू अपनी स्टॉल लेकर निकला तो रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने राजू को परेशान देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? राजू ने अपनी समस्या बताई। साधु उसकी ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम्हारी दया और मेहनत के कारण मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह लो, यह जादुई आइसक्रीम स्टॉल, इससे में आइसक्रीम कभी ख़त्म नहीं होगी। राजू ने साधु का धन्यवाद किया और स्टॉल लेकर गांव लौट आया। उसने देखा कि स्टॉल वाकई अद्भुत थी। अब वह रोज़ स्कूल के पास जाकर बच्चों को आइसक्रीम बेचने लगा। साथ ही उसने छोटू के लिए नए किताबें और कपड़े भी खरीदे। छोटू भी अब स्कूल जाने लगा और खुश रहने लगा।
राजू का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। लेकिन रवि, जो पहले ही से ही जलन महसूस करता था, अब राजू की सफलता से देखकर और चिढ़ने लगा। एक रात उसने राजू की जादुई स्टॉल को तोड़ने का फैसला लिया। वह चुपके से राजू के घर गया और स्टॉल पर हथौड़े से वार करने लगा। स्टॉल टूट गई और रवि वहां से भाग गया। सुबह जब राजू ने अपनी स्टॉल को टूटा हुआ देखा तो उसका दिल टूट गया। वह उदास हो गया और सोचने लगा कि अब वह छोटू और अपने जीवन का खर्च कैसा उठाएगा। लेकिन तभी चमत्कारिक रूप से स्टॉल खुद ब खुद ठीक हो गया। यह देखकर राजू खुश हो गया, खुशी से नाचने लगा। उधर रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने राजू की स्टॉल तोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे उसकी मेहनत और दयालुता की सराहना करनी चाहिए थी। वह तुरंत राजू के पास गया और माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जलन में आकर तुम्हारा स्टॉल तोड़ने की कोशिश की। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजू ने रवि की माफ़ी स्वीकार कर ली और कहा, हम सभी को मिलकर मेहनत करनी चाहिए और एक दूसरे की तरक्की में खुश होना चाहिए। जलन से किसी का भला नहीं होता है। उस दिन से के बाद रवि का रवैया बदल गया और वह मेहनत और दयालुता से रास्ते पर चल पड़ा। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की खुशी और तरक्की से जलना नहीं चाहिए। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती है। यह हमें इस कहानी से सीख मिलती है। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।